हूती का खौफनाक एयर डिफेंस, अमेरिका इजराइल बेबस। हूती का जुगाड़ बना सुपर पावर की आफत, ड्रोन गिरा रहा हूती, अमेरिका हैरान। हूती का हथियारों से पलटवार, अमेरिका इजराइल पर भारी। हूती विद्रोही इन दिनों अमेरिका और इजराइल के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। दोनों देशों की लगातार बमबारी और ड्रोन हमलों के बावजूद हूती न सिर्फ जमे हुए हैं बल्कि पलटवार भी कर रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम हूती विद्रोहियों के पास है जिसकी वजह से दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाएं भी उनसे निपट नहीं पा रही। अमेरिका और इजराइल जैसे देश जब हमला करते हैं तो आमतौर पर दुश्मन की ताकत टूट जाती है, लेकिन यमन के हूती इस परंपरा को तोड़ चुके हैं। महीनों से चल रहे हमलों के बावजूद ना तो हूती पीछे हटे हैं, ना उनके हमलों की रफ्तार थमी है। सबसे हैरानी की बात यह है कि उन्होंने अमेरिका के हाईटेक MQ-9 रिपर ड्रोन को भी गिराने शुरू कर दिए हैं। इन ड्रोन की कीमत करीब $3 करोड़ होती है। हूती दावा करते हैं कि उन्होंने अब तक 27 ऐसे ड्रोन गिरा दिए हैं। अमेरिका ने भी ये स्वीकार किया कि उसके कई ड्रोन हूती हमलों में तबाह हुए हैं। खासकर मार्च 2025 के बाद से 67 ड्रोन गिराए जाने की पुष्टि हुई है। हाल ही में जब इजराइल ने यमन पर एक बड़ा हवाई हमला किया तो हूती संगठन अंसारुल्लाह ने अपने घरेलू एयर डिफेंस सिस्टम का खुलकर प्रदर्शन किया और इजरायली फाइटर जेट्स पर मिसाइलें दागी। इससे इजराइल और अमेरिका दोनों चौंक गए थे। इस सिस्टम की सबसे अहम कड़ी 358 मिसाइल, जिसे हूती SAQR-1 के नाम से जानते हैं। यह कोई आम मिसाइल नहीं बल्कि लॉइटरिंग मिसाइल है, यानी ये मिसाइल हवा में लंबे समय तक मंडरा सकती है और सही समय पर अपने लक्ष्य को निशाना बनाती है। इस मिसाइल में टर्बोजेट इंजन लगा है जो इसे बेहद खास बनाता है। 2019 में पहली बार अमेरिकी नौसेना ने इसके कुछ पुर्जे एक जहाज से जब्त किए। अब ये मिसाइल हूती के जखीरे का हिस्सा बन चुकी है। हूती लड़ाकों ने रूस की पुरानी एयर टू एयर मिसाइलों को भी नए रूप में ढाल दिया है। इन मिसाइलों को पहले फाइटर जेट से दागा जाता था, लेकिन अब हूती इन्हें जमीन से चला रही हैं। मिसाल के तौर पर R-73E, उन्होंने इसे ताकीफ 1, R-27T को ताकीफ 2 और R-77 को ताकीफ 3 में बदल दिया है। माना जा रहा है कि इस तकनीकी बदलाव में ईरान ने भी उनकी मदद की है, लेकिन खुद हूती भी पुराने हथियारों को जोड़ तोड़कर नए रूप में इस्तेमाल करने में माहिर माने जाते हैं। 2014 में जब हूती विद्रोहियों ने यमन की राजधानी और सत्ता पर कब्जा किया तो उन्हें सरकारी सेना के पास जमा पुराने सोवियत काल के एयर डिफेंस सिस्टम भी मिल गए थे। ये सिस्टम इतने पुराने थे कि अधिकतर लोग उन्हें बेकार मान चुके थे, लेकिन हूती ने उन्हें फिर से चालू हालात में ला दिया है। उनके पास S-75 जैसी मिसाइलें हैं जो रडार के जरिए चलती हैं। 2K-12 कुब जैसे मोबाइल सिस्टम हैं जो तेज रफ्तार से उड़ते लड़ाकू विमानों को भी निशाना बना सकते हैं, और स्ट्रेला जैसी मिसाइलें हैं जिन्हें कंधे पर रखकर दागा जाता है। हूती विद्रोही कम संसाधनों के बावजूद जिस तकनीक की समझ और जुगाड़ से हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो अमेरिका और इजराइल के लिए चिंता की बड़ी वजह बन चुका है। यही वजह है कि गाजा युद्ध के बीच यमन एक नया सिरदर्द बनकर उभरा है और हूती एक ऐसी ताकत बनते जा रहे हैं जिसे अब हल्के में नहीं लिया जा सकता।